हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अवलंब से दूर हटता है। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अतः एक अवस्था ऐसी आती है कि प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि दो माध्यम लिए गए हैं। ऊपर वाले माध्यम का नाम है सघन तथा नीचे वाले माध्यम का नाम है विरल। तो परिभाषा कहती है कि जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो अवलंब से दूर हटता है। आइए देखते हैं कैसे दूर हटता है। माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो क्या हो रही है, अवलंब से दूर हट रही है। आपतन कोण का मान हम लोग जितना ही बढ़ाएंगे, यानी मान लेते दूसरी किरण डाली तो वो और भी अवलंब से दूर हटती चली जाएगी। मान लेते फिर से डाली तो फिर क्या हुआ, वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगी, यानी कोण उसका 90 डिग्री का हो जाएगा। एक और किरण अगर को हम बढ़ाते हैं तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में वापस लौट आएगा। इस अवस्था में प्रकाश क्या होगा, यानी कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। तो आइए एक और चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। तो जैसा कि आप लोग चित्र नंबर 1 में देख सकते हैं कि हमने प्रकाश किरण डाली तो वो अवलंब से दूर हट गई। अब दूसरे चित्र में देखते हैं कि प्रकाश किरण को, यानी अब हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, अर्थात दूसरी किरण डाली तो क्या हुआ कि अपवर्तन जो कोण होता है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। अब आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में वापस आ रहा है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों के बारे में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह होती है कि प्रकाश जो है वो सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। इसकी जो दूसरी शर्त होती है वो यह होती है कि आपतन कोण का मान वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में वापस आ पाएगा। आई होप आप लोगों को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा।